कांग्रेस के राज्यसभा सांसद चंद्रकांत हांडोर इस वक्त हमारे साथ है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके संविधान को लेकर, जो देश का संविधान है, इस पर देश चलता है, उस संविधान को लेकर चर्चा बहुत हुई। लोकसभा विधानसभा में संविधान ये मुद्दा जो है वो बहुत अहम रहा। लेकिन आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको अभिवादन करने के लिए सभी पक्ष के नेता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिन पर उनको अभिवादन करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर इस संविधान के शिल्पकार है। 75 साल संविधान को पूरा हो गया। ये 75 साल में हमारे देश की बहुत तरक्की हो गई। सर्वधर्म समभाव का नारा संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने दिया। हर इंसान को अपना अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार बरकरार रहना चाहिए। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में बहुत सारे प्रावधान भी किए। सभी लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स हो, प्रियम्बल के माध्यम से उनके सारे जो उसकी भूमिका है वो भूमिका को प्राधान्य दिया था। तो ऐसे ये संविधान को 75 साल पूरा हो गया और आज भी हमारा ये संविधान दीप स्तंभ की तरह देश को मार्गदर्शन करता आता है और आने वाले हजारों साल ये संविधान बाबा साहब ने जो दिया हुआ है देश को मार्गदर्शन करते रहेगा। बीच में आपने देखा होगा कि संविधान को बदलना चाहिए, ऐसी भूमिका कुछ शक्तियों ने, कुछ नेताओं ने ली थी कि इस संविधान को बदलना चाहिए। अलग टाइप का संविधान उनके दिमाग में है। 100 साल में जो उनकी संस्थाएं हैं उनका एजेंडा अलग था। जो हिडन एजेंडा, जो अदृश्य एजेंडा है, उसके माध्यम से उनको ये चाहिए था कि इस देश में हिंदुत्ववाद के ऊपर जो संविधान चलेगा, ऐसा संविधान की अपेक्षा उनकी रही है, कल भी रह सकती है। इस राष्ट्र का राष्ट्रध्वज चेंज करने की भाषा हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की भाषा चल रही है। तो ये सारा आप देखेंगे कि ये सब चल रहा है ये जब लोगों के संविधान माध्यम है से। देश में तो एक है तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के नारे की जरूरत है जबकि देश में संविधान है। नहीं, देखिए ये पॉलिटिकल जो उनका भाषण है उसको हम लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। बटेंगे कटेंगे, एक है सेफ है, क्या मतलब है इसका? जब संविधान देश को मार्गदर्शन करते आया हुआ है तो आप भविष्य में भी करते रहेगा। तो ये ऐसी भाषा करके उल्टा बटेंगे तो कटेंगे, ये कटने वाली भाषा उनकी हो रही है। देश आज भी सेफ है, आज भी एक है। तो इस बात की जवाबदार जो लोग हैं उनके मुंह से ये भाषा अच्छी नहीं लगती। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में जिस तरह से रिजल्ट आया कि लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को अच्छा जनमत मिला था, लेकिन विधानसभा में वो जनमत नहीं मिल पाया। तो क्या देखिए, ये संविधान को लेकर जो खतरा चल रहा है, ये नैरेटिव जो है, क्योंकि सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष ने ये फेक नैरेटिव फैलाया कि संविधान खतरे में है। नहीं, संविधान तो खतरे में है। ये तो बहुत बातों के ऊपर मालूम पड़ता है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हेगड़े जी है, उन्होंने खुलेआम में बोला, खुले आम मंच पर बोला कि 400 पार हमको इसके लिए चाहिए कि हमको 2/3 मेजॉरिटी अगर मिलती है तो इस देश का संविधान हम लोग बदलेंगे। ये भाषा उनकी है। आप देखेंगे जंतर मंतर पर बाबा साहब ने लिखा हुआ जो संविधान है, मतलब देश का संविधान है, उनको जलाने का काम कुछ शक्तियों ने किया था। तो इसका कुछ फ़ायदा उनको नहीं मिलने वाला है और देश एक संग रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है चंद्रकांत हांडोरे, जो मुंबई के नेता है, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको अभिवादन करने के लिए चैत्यभूमि पहुंचे और उन्होंने कहा कि देश का संविधान की रक्षा करने के लिए महाविकास आघाड़ी तत्पर है, लेकिन साथ ही साथ महाराष्ट्र को एक है तो सेफ है या फिर बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के नारे की ज़रूरत नहीं, जबकि देश संवैधानिक मार्ग पर चल रहा है, तो इस तरह के नारे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज़ इंडिया, मुंबई।